बिग बॉस के बाद थेरेपी तो सबको लेनी चाहिए, तो मैंने भी ली. ऑफ कोर्स आई वाज ऑन मेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इन बिग बॉस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज खून ही इतना जला देते हैं वहाँ पे. There was this one अभी जो वो उन्नाव रेप केस के बारे में आया था, स्टोरी डाली थी मैंने. वो मेरे ऊपर आके हिंदू मुस्लिम चीज लेके, दिस गाय द अक्यूज्ड इज हिंदू, दैट्स व्हाई यू आर अगेंस्ट हिम. नहीं तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता अगर ये मुस्लिम होता तो. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत अर्ली एज में ही बहुत कुछ देख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी मैच्योरिटी उतनी लेवल की हो जाती है कि वो अपनी एज के बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते, कि उनको उनकी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनसे वो कनेक्ट करते हैं, उनसे उनकी दोस्ती होती है. जनरली इंडियन जुडिशरी का जितना हमने समझा है, माओं को कस्टडी जाती है. पापा वांटेड बोथ ऑफ द किड्स, आई वांटेड माय मदर कि मुझे मम्मी के साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना. सो ऑडिशन प्रिपेयर करने के टाइम पे भी आई क्राइड सो मच कि मेरे से नहीं होगा. 4-5 शो से मैं ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अभी इससे भी रिजेक्ट. देखिए आज हमारे साथ है सुम्बुल, क्योंकि हमारे पास यंगेस्ट सेलिब्रिटी बोलने का इनको हक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई जगहों पर जाके यंगेस्ट बन के आ गई हैं. जैसे बिग बॉस में आप यंगेस्ट थी, आज भी काम करके वापस आई हैं. जिंदगी में बहुत कुछ इन्होंने झेला और देखा है, तो आई थिंक इट इज इंस्पायरिंग टू हैव यू नेक्स्ट टू अस. वेलकम टू द शो. एंड क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा. नया साल शुरू हुआ है तो अच्छा लग रहा है सब. काफी अर्ली ऑन आप लोगों ने ये स्ट्रगल वाली जिंदगी या लाइफ ऑफ अ फ्रीलांसर देखी, तो वो जिंदगी का क्या याद है? सब याद है. सब याद है. हाँ. सो डे 1 ऑडिशन 1 क्या था? डे 1 ऑडिशन 1 एक्चुअली मुंबई में नहीं था, वो दिल्ली में था. 3-4 लाइनें दी थी हमें करने के लिए. मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों गए थे. तो आई वॉज अराउंड, आई थिंक आई वॉज 10 years old एंड सानिया वॉज 6 years old. तो हमने वहाँ पे वो रैप हमने किया एंड उसके बाद फिर उनका कॉल नहीं आया दोबारा. फिर हमने अपनी लाइफ का पहला पोर्टफोलियो किया दिल्ली में. किया था फोटोशूट. हाँ, फोटोशूट किया. उसके बाद फिर हम मुंबई आए और मुंबई आने के बाद सबसे पहला ऑडिशन, आई थिंक मोस्टली काफी लोगों का पहला ऑडिशन जानकी देवी लेन में ही होता होगा. हाँ जी, हाँ. तो बस हम भी वहीं थे. क्या बात है. श्रीजी था, जानकी देवी लेन है और आराम नगर है. हाँ. डिपेंड्स आप कहाँ पर आप वहां से ऐसे हमारा ऐसे हो गया था स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना कि हम निकलेंगे सुबह बिना किसी ये कि हमें कहाँ जाना, हमें कुछ पता नहीं रहता था. हम निकलते थे 4 बंगलोज, जानकी देवी लेन, हर जगह पूरा घूमते घूमते हर जगह खटखटा के कि कुछ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नहीं थे उस टाइम पे हमारे पास. फिर वहाँ हो गया तो फिर आराम नगर जाते थे एंड वहाँ पे हर जगह नॉक कर करके हमारे लिए कुछ है, तो जहाँ मिलता था वहाँ ऑडिशन दे देते थे और जहाँ नहीं तो फिर कुछ नहीं. और इस समय पिताजी साथ चल रहे होते थे आपके हमेशा? यस. तो दोनों बहनें और पिताजी आप जाके नॉक नॉक. हाँ, हमारा यही पूरा नॉक नॉक गेम चला है 1.5 महीने तक. बट वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था बिकॉज उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे भी थे. आप 10-11 साल की थी? हाँ, मैं 10 साल की थी उस टाइम पे. तो ऐसे ही रोज होता था, पापा निकलते थे, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा, एक हाथ से सानिया का हाथ पकड़ा और हम घूम रहे हैं पूरे में. तो लंच वगैरह हमारा वहीं होता था, वहाँ पे जानकी देवी के पास ही एक स्कूल के पास एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे वड़ा पाव मिलता है. तो वड़ा पाव सबका सहारा एंड उसके साथ साथ वो पल्पी ऑरेंज जूस, ये हमारा लंच होता था. एंड फिर हम लोग पापा डिनर बना के जाते थे घर पे, ताकि हम लोग घर जाए तो कुछ किसी को करना ना पड़े. यार देखिए, कई सारे लोगों का ये कटाक्ष आ सकता है इस बात पे कि इतनी कम उम्र में लड़कियां दोनों ऑडिशन दे रही थी एंड व्हाट इज दिस, एंड चाइल्ड एक्टर होने का मतलब होता है आपका बचपन चला जाता है. और ये कटाक्ष मुझे भी मिला, मैं भी चाइल्ड एक्टर रहा हूँ, भले ही छोटे काम की हो. इसको आप कैसे बैटल कर रही थी? आप तक ये बात आती थी क्या? पता नहीं, ऐसा तो मुझे कभी किसी ने नहीं बोला. बट पापा हमें मुंबई लेकर आए थे क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी. तो मेरा ये सपना था ही नहीं. आई वॉज वेरी मच इनटू डांस, तो मुझे वो करना था. मेरे स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में ये सब आता ही नहीं था. मुझे आई थिंक समझ भी नहीं आता था कि क्या चल रहा है. बट हाँ, इंजॉय करी थी कि चलो ठीक है जो भी है कर रहे हैं. बट एक्टिंग चालू करने के 2 साल बाद तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये करना है. 2 साल तक तो मैं ऐसे ही कर रही थी कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना. सो स्टार्टिंग में पापा को काफ़ी लोगों ने बोला कि मतलब तुम लाइफ बर्बाद कर रहे हो अपने बच्चियों की, कुछ नहीं हो पाएगा, बिगड़ जाएंगी लड़कियाँ, बहुत दुनिया भर की चीज़ें बोली. बट पापा बिलीव्ड इन अस, हम दोनों पे. एंड टचवुड अभी अच्छा खासा चल रहा है. टचवुड नहीं, 100% मुबारक हो फॉर योर हाउस, फॉर एवरी एक्colade दैट यू वन. आई डोंट थिंक कोई डेफिनेशन बची है. देखिए जेनजी के साथ तो ये हम बता ही सकते हैं कि आप लोगों ने तो सारी डेफिनेशंस तोड़ दी हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस ऑन दैट फ्रंट एंड मेक योर ओन मनी. बट जितने टीवी वाले लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं कि ऐसा कुछ होते हुए देखा है कि आपने चाइल्ड एक्टर्स का
बचपन बिगड़ गया हो या व्यक्ति बिगड़ गए हो? आई थिंक होता है, क्योंकि मैं सबका नहीं बोल सकती, बट जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो बच्चे ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। जो मैंने अभी तक अपने करियर में देखे हैं, जो बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो एक चीज़ है कि बचपना तो चला ही जाता है, वो इनोसेंस चली जाती है, वो मैं बोलूँगी, बट वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। वो उसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो पेरेंट्स के ऊपर है पूरा पूरा। तो मेरी तो छोटी बहन है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी नहीं देखा है कि उसका बचपना कहीं चला गया हो। वो अपना काम भी कर रही थी एंड वो साथ साथ अपनी मस्ती भी कर रही थी, एंजॉय भी कर रही थी, एंड सेम मैं भी। पेरेंट्स के ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं, फेयर इनफ यार, सही बोल रही हैं आप। आप लोग का क्या खेल कूदने का वक्त होता था? कहाँ जाते थे, क्या कर रहे होते थे फिर? हमारा जब हम घर पे रहते थे तो हम लोग मालवनी में रहते थे, अंदर साइड माड़ा में। तो वहाँ पे शाम के टाइम अगर कुछ काम नहीं चल रहा है तो मैं और सानी, नीचे हमारे फ्रेंड्स थे, हम उनके साथ खेलने जाते थे। नहीं तो हमारे पास साइकिल्स थी तो हम पूरे में साइकिल चलाते थे। नहीं तो कभी कभी सुबह सुबह बीच पे जाते थे, वहाँ पे जाके मस्ती करते थे। जनरली ग्रोइंग अप देन वर यू लाइक अ मदर फिगर टू योर सिस्टर? आफ्टर अ पॉइंट येस, स्टार्टिंग में तो नहीं, बट आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड इमली, उस टाइम पे आई डिड समवेयर, बिकॉज आई वाज लुकिंग आफ्टर हर स्टडीज एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग ऑल्सो, सो आई बिकेम लाइक अ वर्किंग मदर उस टाइम पे। आपके गार्डरेल्स क्या होते थे कि आप ये कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, ये करने का, ये ऐसे नहीं करने का? मुझको खुद को नहीं पता था कि मुझे अपना नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझको क्या बताती। बट मुझे ये था कि 10th में तो थोड़ा सा अच्छा कर लेता है, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। हाँ जी। नहीं सुम्बुल, मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये तो पढ़ाई के बारे में चीजें हो गई। हाँ। बट एक लड़की को, और सुन लो भाई, लड़कों को हमको नहीं बताया जाता है कि आप इस प्रकार बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, या आप इतना जोर का हंसें ना हंसें, इतने समय तक घर के बाहर रहें या नहीं रहें। तो ये सारी सीखें कहाँ से मिल रही थी आपको? ऐसा कभी मैं सोचने पे हुई नहीं कि मुझे बोला जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब माई फादर इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा ने मुझे कुछ पहनने से मना किया हो, या फिर कहीं जाने से, या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल से उनको कभी प्रॉब्लम रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस, हाँ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट ये चीज़ है कि अगर हम अपने होम टाउन जाते हैं तो वहाँ पे माहौल बहुत डिफरेंट है, मे बी बिकॉज वो एरिया भी अलग हो जाता है। सो मेरे डैड और हम दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है दैट अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं अपने घर से, तो हमें थोड़ा सा, वो कोई भी इवेंट हो या किसी का घर हो, तो थोड़ा सा एक दिमाग में ये तो होना चाहिए कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं उसके हिसाब से ड्रेसिंग हो। वो तो सब हाँ, है, तो देखिए, समझ। बस दैट, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं तुम ये नहीं पहन सकती या छोटे कपड़े मत पहनो, या ये नहीं, कभी नहीं। When you talk about hometown, आप यूपी की बात कर रही हैं? एमपी। एमपी, तो यूपी का जिक्र है कहीं ना कहीं रिसर्च में। वो कैसे हुआ? आई वाज बोर्न इन यूपी, शाहजहांपुर, बट मैं बड़ी हुई हूँ एमपी में। तो वहाँ का क्या याद है? तो वहाँ का तो मुझे, मतलब मेरे भाई बहन, मतलब कजिन्स थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो वहीं पे सबके साथ रहते थे, खेलते थे, बहुत ही ज़्यादा खेलते थे। एंड पापा उस टाइम पे दिल्ली आना जाना करते थे। पापा पूरे टाइम साथ नहीं रहते थे बिकॉज उनका काम दिल्ली में था। पापा इज़ अ डांस कोरियोग्राफर, तो पापा उसके लिए जाते रहते थे एंड मैं और सानिया मम्मी के साथ रहते थे घर पे। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए उसके बाद। ट्रिकी स्पेस फॉर हिम टू हैव एग्जिस्टेड इन आल्सो, क्योंकि उस समय मेल कोरियोग्राफर्स को एक तरीके से कई सारे नाम भी बुलाए जाते थे, यू नो, नचनिया हो क्या, ऐसा ऐसा हमने देखा है हमारे परिवार में किसी के साथ होते हुए। तो ये आपको कभी, आप तक आया कुछ ऐसा? पापा ने हम तक आने नहीं दिया कभी। पापा ने कटनी में और दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, बट मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम्स कभी हम तक आई ही नहीं। तो वट एवर माई फादर वेंट थ्रू एट दैट टाइम, अभी तो आई एम लाइक कि मुझे बताओ, अभी आप अकेले नहीं हो, मुझे बताओ, अभी ऐसा है। लेकिन पहले वो कभी इन्वॉल्व करते ही नहीं थे। उनका ऐसा है कि तुम लोग खुश रहो, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जनरली इंडियन जुडिशरी का जितना हमने समझा है, या शायद फिल्मों की वजह से माओं को कस्टडी जाती है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ। उसके बारे में आपने कब बात की पिताजी से? इमली के बाद। आई थिंक, मतलब मैंने कभी कुछ सवाल नहीं किया। मतलब अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँगी तो स्टार्टिंग में व्हेन माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि उनको भी चलो डिवोर्स लेना ही है, एंड उस टाइम पे हमें पता नहीं था। हमें डिवोर्स के काफ़ी टाइम बाद पता चला कि अच्छा डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि तब तक हमें ये पता था कि अच्छा मम्मी कहीं और जॉब कर रही हैं, तो वो कभी कभी हमसे मिलने के लिए आती हैं। सो वी हैड नो आइडिया अबाउट दैट एंड आई फाउंड आउट अबाउट द डिवोर्स। वो भी मुझे पेपर्स मिल गए थे कहीं पे, तो उस पर ऐसा डिवोर्स लिखा हुआ था। मैंने कुछ समझा ही नहीं। मैंने मम्मी को दिखाया तो बोलते तुमको पता नहीं है, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट इट सो कैजुअली।
मैं बोला ये छोटी बात नहीं है, ये क्या कर रहे हो? आप यंग भी होंगी ना? हाँ, मतलब 10-12 साल टाइप 10 भी नहीं, 9 साल की थी 9 मैं। साल की थी। 8-9 साल की रही होंगी। हाँ, पापा वांटेड बोथ ऑफ द किड्स, आई वांटेड माय मदर उस टाइम पे, कि मुझे मम्मी के साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि पापा मेरे साथ उतना टाइम स्पेंड किए नहीं थे, क्योंकि पापा दिल्ली ये अप डाउन Travel करते करते थे, थे। मैं मम्मी के साथ ही रहती थी। आप बड़ी हैं। हाँ, तो मुझे मम्मी चाहिए थी, बट उनका आपस में जो भी डिस्कशन हुआ एंड व्हाटएवर हैपेंड एंड पापा ने कस्टडी ली, एंड आई एम ग्लैड कि पापा ने कस्टडी ली। Congratulations for being able to be so forthcoming. I'm sure you have unwrapped this with your therapist at some point in time and everybody else for you to be so precise with your answer and forthcoming. But thank you for sharing. आपने अपनी बहन के साथ फिर कब शेयर कर पाई और उनको आपने इम्पार्ट किया क्या कि भाई मुझे नहीं पता था, मुझे पता लगा, आपको बता के रखूं, ऐसा टाइप कुछ? मोस्टली आई थिंक जब डिवोर्स का तो मुझे सबसे पहले पता चला था, बट उसके बाद जो भी हमें पता चला है वो हमें पापा से ही पता चला है, एंड पापा ने हमें जब भी बताया तो हम दोनों को साथ में बिठा के बताया। तो इट इज़ नेवर बिन लाइक कि मुझे कुछ पता है सानिया को नहीं, इट इज़ ऑलवेज बिन लाइक कि हम दोनों को ही सब पता है। सुंदर यार, अभी मुझे ये जानना है कि स्कूल कितना होता था और सेट कितना होता था और वो जगलिंग कैसे की? वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी। स्कूल में ये तो पता था कि हम लोग मतलब एक्टर्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी अटेंडेंस वगैरह में, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड माय स्कूल में अभी भी अपनी मैम से मिलती हूँ, हमारी प्रिंसिपल मैम से, वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी मुझे लेके, सब लोग एक्चुअली स्कूल में। बट कभी कभी तो इशू आ ही जाता था, यू नो, कि परसेंटेज कम आ रही है, कुछ भी। वो जगल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, सेट पे लेके बुक्स लेके बैठी हुई 10th के बोर्ड्स के टाइम पे। देन स्पेशली सानिया का बहुत होता था, बिकॉज उस टाइम पे सानिया बहुत मतलब टचवुड, मतलब उस टाइम पे बहुत काम कर रही थी, बहुत शोज कर रही थी, तो सानिया जितनी बिजी होती थी उतनी मैं होती नहीं थी। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैं अगर कभी बताऊं भी, क्योंकि सानिया का शो तो देख रहे थे। हाँ, उस टाइम पे देवांशी आई थिंक वो कर रही थी, तो सानिया का शो तो देख रहे थे। मुझे मैंने बोला कि मैं कुछ शूट पे थी, तो किसी को मानता ही नहीं था। क्यों भाई? पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं देखा ही नहीं था। क्यों है? अच्छा, आपके रोल्स के हिसाब से हाँ, उनको मुझे उन्होंने पहचान नहीं में देखा था, क्या? बिकॉज देवांशी में सानिया वाज वेरी प्रोमिनेंट कि ऐसे सामने ही है, बट मेरा उस टाइम पे उतना कुछ खास चल नहीं रहा था, तो अगर मैं बोलूँ तो भी लगता था कि मैं बहाना बना रही हूँ कोई। बट आपका स्टार वाला शो बाद में आया? बहुत बाद में में आया। आया। हाँ, स्कूल वगैरह सब खत्म हो चुका था, मैं बोला ये क्या टाइमिंग है तो यार। इस समय कौन सा सीरियल चल रहा था? अभी नहीं, जब 10वीं में थी आप, यदि इस टाइम पे मेरा कुछ नहीं चल रहा था। हाँ। मैं मतलब कभी कभी कुछ एपिसोड, एक शो हो गया, एक शो आता था मन में विश्वास है, अच्छा वो जी। कर रही थी मैं, उसके लिए कहीं गई थी, देन मतलब ऐसा मैं कर रही थी उस टाइम पे शूट। इंटरेस्टिंग। सो हाउ डू यू इवन टैकल दैट? यू कैन डू एनीथिंग, या यू कैन डू एनीथिंग। इंटरेस्टिंग। बट एक चीज आप बोलते बोलते गई तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट बड़ा उम्रदर्ज हो जाते हैं, दे गेट अवेयर ऑफ थिंग्स एंड दे बिकम टू मैच्योर टू फास्ट। व्हाई दे से इट इन अ नेगेटिव मैनर? फॉर मी दिस इज अ गुड थिंग। यस, डेफिनेटली अ गुड थिंग। एंड अगर उसके ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब डिसएडवांटेजेस होंगे, उसके भी डेफिनेटली होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि आपकी लाइफ में भी, बिकॉज हमको जो भी, हमको एज तो कुछ नहीं बना रही है, हमको जो भी एज अ पर्सनैलिटी जो भी बना रहा है वो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं। Yes. अभी कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत अर्ली एज में ही बहुत कुछ देख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी मैच्योरिटी उतनी लेवल की हो जाती है कि वो अपनी एज के बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते, कि उनको उनकी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनसे वो कनेक्ट करते हैं, उनसे उनकी दोस्ती होती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि एज के साथ तजुर्बा नहीं आता है, तजुर्बा एक्सपीरियंस से ही आता है। मैरिज को लेके फिर ओपिनियन बन रहा था क्या एज एन इंस्टीट्यूशन? Were you ever like कि is it a good thing or not a good thing because you'd seen so much? नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ। I still what I feel about marriage is कि see I'm that kind of a person who wants to be very very successful in my professional life, but I also want to be very very successful in my personal life. Why should you not? So I want to get married whenever it happens. I don't know, but I want to get married. I want to have kids. I want to have a nice beautiful family. So that is one of my dreams. इन टाइम होता था कि मुंबई में रहते आपका कभी? नहीं, कभी नहीं। पापा मुझे हमेशा, मतलब आज भी, whenever I'm going out, which is very rare, but whenever I do, he doesn't say कि इतने बजे आ जाना. He's always like, he's just asked me कि तुम कब तक आओगी, and I tell him कि मैं इतने बजे आ जाऊंगी, and he's still about it. Very cool. Yeah. And कपड़ों को लेके कभी बातचीत, जब like as you were growing up and your body was changing, तब उसको कैसे टैकल कर रही थी? वो उस टाइम पे एक्चुअली हमारी मतलब मेरी एक
दीदी है, मतलब मुंह बोली दीदी है, वो साथ में रह रही थी हमारे। तो वो उस एज में थी मैं जहाँ पे माई बॉडी इज चेंजिंग, हार्मोनल चेंजेस, वो सारी चीज़ें, बहुत ड्रामा चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पापा से ही बात की एंड पापा ने भी मुझे काफ़ी कुछ समझाया। एंड उसके बाद उन्होंने फिर दीदी को बोला कि वॉट एवर आई नीड जस्ट गो विद मी एंड जस्ट बाय इट फॉर मी, वॉट एवर आई नीड, बी इट एनीथिंग, लॉन्जरे और yeah, पैड्स anything. व्हाटएवर। स्कूल में कैसे डिस्कशन होता था, क्योंकि उस समय सभी लोगों के साथ हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, सब लोग ऐसे डायनामिक रेंज में चल रहे होते हैं, या सेट पे भी यू कैन हैव आइदर और स्टोरीज। स्कूल में तो बहुत वियर्ड तरीके से बात करते हैं इसके बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। या बहुत वियर्ड तरीके से, मतलब कुछ पाप कर रहे हैं बात करके, है ना? एकदम कान में जाके बात करेंगे कि तेरे पीरियड्स आए क्या, अरे मेरे कल आ गए, ऐसे ऐसे बोलेंगे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, एकदम ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे पता ही नहीं था कि पीरियड्स होते क्या है। मुझे नहीं पता था टिल माई पीरियड्स एक्चुअली स्टार्टेड। आई हैड नो आइडिया दैट women bleed. I did not know at all. It was a surprise. तो मुझे पता नहीं था। एंड स्कूल में जैसे बात कर रहे थे ना, I did not understand what they're talking about. क्योंकि कई लड़कियों के पहले आ जाते हैं, कई लड़कियों के हाँ, बाद। तो मुझे पहले समझता भी नहीं था एंड वो लोग ऐसा छुपा छुपा के बात करते, तो मुझे लगा कि इसके बारे में ऐसे ही बात करनी है। आई एक्चुअली गॉट माई पीरियड्स एंड उसके बाद जब मैं स्कूल में गई एंड आई हैड 2 बेस्ट फ्रेंड्स, चित्रा एंड रेनुमा। तो हम तीनों ऐसे असेंबली, मतलब सब ग्राउंड में खड़े थे और मैं एकदम ऐसा ढिंचा करके आ रही हूँ, बिकॉज तेरे को I was the उखाड़ लिया last हो। one. I was the last one to Oh get it. damn, हाँ. that's a bad place to be in. Yes, I was the last one to get it. It was in, I think, 8th standard maybe. तो मैं ऐसे कूदते कूदते आ रही हूँ, लाइक क्या हुआ, अचीव कर लिया। मैंने ऐसे आ गए ऐसे बोला है मैंने। एंड they were like क्या, they did not even understand it because मैं ऐसे चुप चुप के बात नहीं कर रही थी। Why here it's not an introvert acting up, here is an extrovert. Because वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आई एम वेरी मूडी देन उसके मामले में। आई हैड 2 बेस्ट फ्रेंड्स, उनके अलावा आई एम इंट्रोवर्ट फॉर एवरीवन। क्योंकि आपको नहीं पता था, आप अपनी बहन को बता रही थी क्या पीरियड्स ऐसे होते हैं, देखिए इस समय आपको ऐसे पैड पहनना होता नहीं, है। सानिया और मेरी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। हो हमारी बात तब हुई when her periods actually started and then I told her because at that time I knew, but I think कि जैसे कि जितना मुझे ज्ञान मिला था एड्स वगैरह से, क्योंकि जो कि था नो ज्ञान, तो मुझे नहीं पता था कि टेनिस खेलना होता है। एड्स के साथ तो टेनिस खेलने जाते हैं सब। मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे लगता था वो डायपर है काफी टाइम तक। I had no Really? idea what it was. Makes No. sense. Because no, you're not showing what it actually is. वो अब जाके कुछ एड्स में दे शो it's actually blood, but पहले था ही नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया, मुझे लगा था कि वो डायपर है। मुझे लगता था कीचड़ के ऊपर से उछलती हैं लड़कियां तभी। हाँ, they were like कि 7 घंटे सेफ्टी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मतलब 7 hours तक you don't have to use the restroom, ऐसा मुझे लगता था। ट्रैवल के लिए अच्छा होता हाँ, है, मतलब लंबा ट्रैवल, so लंबी cool. फ्लाइट, एक पैड पहन के निकलो। हाँ, ये सब इन्फॉर्मेशन सरकाज़म है, हाँ, प्लीज आप इसको एज ए रील लेके कुछ पागलपन ना करें। आपको समझना जरूरी है कि हम अवेयरनेस के लिए और बेहतरीन एजुकेशन के लिए ये करते हैं बात। yes. बट सेक्स एड भी नहीं हो रही थी स्कूल में? मुझे लगता है मैं थी नहीं स्कूल आप तब भी नहीं थी। Wrong person. इनके स्कूल वाले लोग जितने देख रहे हैं, अगर हुई थी तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। बट फिर समझ कहाँ से पा रही थी बाकी चीजों की आप? मुझे तो क्या बोलते हैं, सब जब 9th और 10th में सब जब किताबों में आया तब जाके पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता वो बहुत मैकेनिकल होता है। है। हाँ, बट वाज नेवर, आई डिड नॉट नो। तो जब तक जैसे किस चीज़ के बारे में पता है ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट भी कहाँ से आएगा। कभी ऐसा हुआ कि आपने सीरियल या कंटेंट की वजह से आपको कभी कुछ पता चल रहा था? नहीं, सीरियल में इतना पता चलता था लड़की अगर चक्कर खा के गिर गई मतलब प्रेग्नेंट है। डैम। हाँ, इतना तो शो में देखने में समझ ही आ जाता है। या फिर अगर कोई विलेन है और हीरोइन अगर प्रेग्नेंट है तो वो पपीते का जूस दे देती है उसको पीने के लिए वहाँ पे धीमता ना भाई ये पपीते का जूस का क्या सीन है? अरे they say it's like I think not the पक्का पपीते का जूस नहीं, कच्चे but पपीते का? कच्चे पपीते को बोलते हैं that it works like a contraceptive. So Oh, damn. yes. I was today years old to learn this. Really? सॉरी फोक्स, मेरे को जज ना करें, आप लोगों को पता था तो कमेंट्स में बताएं। हाँ, बट इंटरेस्टिंग यार। कभी ऑडिशन चलते पहले बचपन में आपके स्किन कलर को देख के किसी कास्टिंग वाले ने या किसी ने कुछ बोला? स्टार्टिंग में बहुत होता था कि मतलब बोलते थे कि नहीं हमें अप मार्केट लड़की चाहिए। Whenever I, हाँ मतलब अगर अपनी फोटो भेजी एंड दे यूज्ड टू, मतलब ऐसा टेक्स्ट आता था कि नो वी वांट एन अप मार्केट गर्ल, ऐसा कुछ कि। तो मैं बोला अप मार्केट मतलब, फिर मतलब समझता भी नहीं था अप मार्केट है क्या। तो बाद में समझा कि मतलब क्यों अप मार्केट कहाँ से नहीं लग रही हूँ मैं। तो दे वर लाइक नो वी नीड अ डिफरेंट स्किन टोन, ऐसा कुछ, वी नीड अ फेयर गर्ल। एंड उस टाइम पे सानिया स्टिल है, शी इज़ क्वाइट फेयर माशाल्लाह, एंड आई एम अ लिटिल वीटिश। सो
उसमें ऐसा होता था कि सानिया को अंदर ले लेंगे ऑडिशन के लिए और मैं बाहर वेट करती थी। अभी तो हंस रही हो, लेकिन तब कैसा हाँ फील मतलब होता था? थोड़ा सा वियर्ड तो लगेगा ही ना, बुरा तो लगेगा। उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगता था। उस टाइम पे फिर ये भी होता ना कि वो बचपना रहता है, तो शायद आप डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाते हो कि आपको फिर एक पॉइंट क्या उसके फर्क ही नहीं पड़ता, आप भूल जाते हो। लेकिन बड़े होने के बाद मुझे इमली के टाइम पे थोड़ा सा मुझे डाउट था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ माई स्किन टोन। बिकॉज उस टाइम तक मतलब इतनी डस्की स्किन टोन की हीरोइनें बहुत कम थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी, बट बहुत कम थी। एंड मोस्टली ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे शो मिलेगा। बट देन आई गॉट इट एंड देन आई रियलाइज कि नो, इट डज नॉट मीन एनीथिंग एंड यू can't shame anyone for their skin color, their appearance, or anything, where they are coming from, उनकी upbringing, nothing, you can't do anything. क्योंकि फिर आपके भी कच्चे चिट्ठे निकल सकते हैं। नहीं, आप बिना कांचा चिटा निकाले आप ये समझें कि हम किसी को भी मिलके उनके बॉडी पे या कलर टोन पे कमेंट करते हैं एज अ देसी, 2026 में बंद करना चाहिए। यू आल्सो पोस्टेड अ स्टोरी ना where they were fat shaming you for something. या बट वही तो बात है ना कि आप कितने लोगों का मुंह बंद करोगे, आप कितने लोगों को मना करोगे। एंड वो लोग हैं इतनी दूर, अब वो इतनी दूर बैठ के आपको इतनी चीजें बोल रहे हैं जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो, उनको तो उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा है ना। अगर उनके कमेंट करने में पैसे लग रहे होते, 1 रुपए भी लग रहा होता, तो कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, ये सोच के बताइए आप लोग। उसमें फिर कमेंट सिर्फ उन लोगों के आते हैं जो दिल से आपका अच्छा चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके कमेंट्स देखें, जो आपको प्यार दें। अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ एंड उन्होंने कुछ पोस्ट डाला है ना एंड आई हेट इट, आई थिंक मैं अपना 1 रुपए भी वेस्ट तो नहीं करना चाहूंगी उस पर। एग्जैक्टली राइट। बट आई डोंट नो क्या आप पा रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आर्टिस्ट के साथ आपकी, आप इसी फिगर को मेंटेन करके चलें आप जिंदगी भर। मुझे ऐसा लगता था इमली के टाइम पे कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा है और मैं कभी वेट गेन नहीं कर सकती। I was wrong, very wrong. So in Big Boss I lost a lot of weight because खून ही इतना जला देते हैं वहाँ पे। उसके बाद बाहर आने के बाद because I was Big Boss के बाद थेरेपी तो सबको लेनी चाहिए, तो मैंने भी ली of course. I was on medication for a long time. Oh, that was after And Big that Boss. was one of the reasons why I gained weight all of a sudden. Were you on And, steroids or something? No, not steroids, but still वो medicine बहुत ही ज़्यादा Intense थी। yes. And बाद में पता चला था कि वो medicine गलत है, तो वो मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा और नुकसान कर रही है। एंड ये रियलाइज़ होने में 3 महीने लग गए थे, तो वहीं से प्रॉब्लम चालू हुई। एंड सिंस दैट इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लूज़ वेट, बिकॉज ये मेडिकेशन वाला जो वेट होता है इसको लूज़ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स नॉट योर नॉर्मल फैट। कुडोस फॉर शेयरिंग। आपके रास्ते चलते कहीं और किसी और शहर में कभी गलत कुछ हुआ हो तो बताएं। मतलब मुंबई में हुआ है बहुत पहले, वॉज जस्ट वंस कि मैं अपनी वही मालवनी में रहती थी, तो मैं कहीं जा रही थी। She smiles because it's a notorious area, guys. थोड़ा सा मालवनी और कुर्ला का नाम लिया जाता है कई बार। जो भी हो है, अभी क्या बोलेंगे। तो मैं जा रही थी मतलब, एंड अचानक से आई रियलाइज बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट, जिससे मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कहीं जा रही हूँ तो एक अंकल मेरा पीछा कर रहे थे। एंड मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि ओके दिस गाय इज एक्चुअली फॉलोइंग मी। मतलब दिस गाय वॉज अराउंड 55-60 ईयर ओल्ड, वेरी ओल्ड गाय। तो चल रहे पीछे पीछे, ने रियलाइज कि ही वॉज एक्टिंग लाइक ही इज ऑन द फोन। तो मैं बोला ओके, तो मैंने अपना सामान वगैरह लिया, मैं वापस घर जाने लगी। घर जा रही हूँ एंड ही स्टिल फॉलोइंग मी, एंड आई डोंट नो व्हाई दैट डम पर्सन वाज थिंकिंग कि मुझे नहीं पता। इस टाइम पे आई वाज 11-12 इयर्स ओल्ड। तो मैंने देखा है ना, आई रियलाइज कि यार मतलब मैं एक बार इससे दूर भाग चुकी हूँ, कैसे तो बच के अपनी जान बचा के, इस बार मैं कुछ तो करती हूँ। तो आफ्टर हिम डूइंग दीज साइंस आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। रिवर्स सुनो। डेरिंग कहाँ से आया? पता नहीं, आया कहीं से। हाँ, क्योंकि मोहल्ले में वहाँ पे लोग जानते थे। हाँ, ये आपका एरिया है। हाँ, मुझे जानते थे। तो मैं आई वहाँ पे, मैं उनके पीछे पीछे आ रही हूँ, अब उनको रियलाइज हो गया कि अभी ये मेरे पीछे आने वाली है, तो उन्होंने चलना चालू कर दिया अलग, कि मैं इसको नहीं जानता। फोन में बात करने का, हेलो क्या, हेलो मैसेज आ, क्या है, क्या अंकल ये वो, मैं चिल्ला रही हूँ। तो मुझे मुड़ के देख भी नहीं रहे, पर 1-2 अंकल थे वहाँ पे जो जानते थे मुझे, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हो गया। मैं बोला पीछा कर रहे थे मेरा, तो पकड़ के रो कूटा है उनको। मुझे मजा आया, मैं घर आ गई। आप समझिए कि 10 साल बाद इन्हें ये क्रिस्टल क्लियर सीन बाय सीन याद है। हाँ, इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड टू दिस एक्सटेंट कि अभी सोचने में, इसके बारे में बात करने में भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास ना, अभी अगर मैं किसी के सपोर्ट में भी बोलूँ तो पीपल विल फाइंड अ वे टू यू नो स्नो मी इन सम काइंड ऑफ वे। Yeah, you said something about Ashnur and they came at you saying hello. या अशनूर हो, या फिर मैं किसी और अलग, मैं किसी
केस के बारे में बात करूँ, they'll still find a way to put me down. There was this one अभी जो वो उन्नाव रेप केस के बारे में आया था, that जो अक्यूज्ड हैं उनको बेल मिल गई थी, स्टोरी डाली थी मैंने, वो मेरे ऊपर आके हिंदू मुस्लिम चीज लेके, दिस गाय द अक्यूज्ड इज हिंदू, दैट्स व्हाई यू आर अगेंस्ट हिम. ओके, नहीं तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता अगर ये मुस्लिम होता, तो ऐसा कुछ. वो मुझे बहुत खराब लगा. सो दे विल फाइंड अ वे एनी हाउ. मैं किसी लड़की के लिए खड़ी हूँ, मेरा किसी और के साथ से कोई लेना देना ही नहीं है. मैं उस लड़की को सपोर्ट कर रही हूँ जो इतने सालों से 2017 से अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं से एक रीजन मिल रहा है मुझे नीचा दिखाने का. अपराध है साहब. देखिए, इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, बिकॉज भले ही मैं आई फील दैट आई एम काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एक तरह से, बट साथ साथ आई एम हाइपर सेंसिटिव. अभी इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया, अभी वो बच्चों को भी पूछते हैं लोग कि तुमने कपड़े क्या पहने थे, कि कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है. गाँव में लोग अभी भी ये बोल रहे हैं आप कुछ भी कर लो. तो मुझे नहीं, शहर में भी बोल रहे हैं. बोल, क्या बात कर रहे हो. हाँ मतलब हर जगह यही बोलते हैं, हर जगह लड़की को कहीं ना वो मतलब कपड़ों का हो या वो कहीं ना कहीं से रीजन निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ बोलने का, लड़की को गलत दिखाने का, कि इसने कुछ किया होगा, इसने उकसाया होगा. मतलब लड़की मतलब क्या है. खैर, तो उसके लिए हमने एक गाना बनाया है मेरे और पापा ने. आने वाला है अभी 22 जनवरी को हम लोग उसे लॉन्च करने वाले हैं. क्या बात है, मुबारक हो. ये प्लीज शेयर कीजिएगा जोर शोर से, और कुछ दो पंक्ति सुनाना चाहें तो सुनाएं आप. तो इट स्टार्ट्स विद, सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के मर्यादा सारी आज सच बोलूंगी. सहनशीलता को मेरी कमजोरी न समझो तुम, पीड़ा होगी पर्वत सी मैं कब तक झेलूंगी. आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के, दर्द दिखाऊंगी सारे बीते लाखों सालों के. पैदा होते ही मेरे क्यों घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था. मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था. सो दिस इज द स्टार्ट, एंड इसके आगे तो खैर बहुत है. हम ये इन सब बातों पे चर्चा करते हैं सुम्बुल. बहुत खूब आपने, थैंक यू सो मच. इट्स अ वेरी गुड वन. मैं इनके पिताजी को सराह रहा था जब आप लोगों को लगा कि मैं कैमरे के उस पार क्यों देखूं. ये सच्चाई है. देखिए, इसमें कुछ ऐसे मतलब कवि कहते हैं मेटाफोरिकल नहीं है, काफी डायरेक्ट है. अरे बहुत डायरेक्ट है ये. अच्छा अभी तो और मैं है. वही बोल रही हूँ, मैं रेफरेंसेस जो हमने डाले हैं ना, तो उसमें आपको लगेगा क्योंकि आपने वो सारी चीजें अपने अराउंड होते हुए देखी हैं, आपने उन चीजों के बारे में सुना है. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम रियलिटी से बाहर बात कर रहे हैं. इतना रियलिस्टिक गाना है कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचो. ये गाना आप अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ लॉन्च कर रही हैं, इज दैट, या प्रोडक्शन हाउस गाने के साथ पहला लॉन्च हो रहा है? दोनों ही साथ में लॉन्च हो रहे हैं. वाह वाह, तो मुबारक हो. गाना लॉन्च करना था, खुद से प्रोड्यूस किया था, तो फिर एंड और भी हमारे पास आइडियाज हैं. ये जो गाना है ये 2 पार्ट्स में है, तो अभी ये पहला पार्ट आ रहा है, तो हमने सोचा कि फिर हम प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं क्योंकि हमारे पास है बहुत कुछ लाने के लिए. सो व्हाई नॉट डू इट, एंड वी ऑलवेज वांटेड दिस. सो यूट्यूब चैनल अभी बनाया है STK स्पार्क प्रोडक्शंस, सो उसी पे आएगा गाना 22 जनवरी को. सो लेट्स जस्ट होप कि सब अच्छा लगे. क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस. Thank you. आप लोग प्लीज जितना कमेंट और शेयर कर सकते हैं उसे कीजिए, क्योंकि आई थिंक द लिरिक्स ऑफ सच बोलूंगी आज सच बोलूंगी डिमांडेड दैट फ्रॉम मी. मैं अभी भी काफी उन लिरिक्स में हूँ. वेरी पावरफुल. पहला पेचेक याद है कितना था, क्या था? It was 3,503. नॉट बैड. That was my first check. दैट्स कूल, वेरी कूल. कैसा लगा तभी? मुझे उतना याद नहीं है. मुझे तो इतना याद है जब पहला शो मिला था तब मैं क्या जंप मारी थी. मैंने मिल गया. इमली मिलने के बाद भी आई वाज ईटिंग जब मुझे कॉल आया, तो जो मैं पूरे घर में भागी हूँ, बस चल रही हूँ, कुछ है नहीं करने के लिए. मतलब पता नहीं है कि क्या रिएक्ट करूँ. उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे भी नहीं घर पे, सिर्फ एक ही थी मेरे साथ, तो मैं उनको कितने बारी गले लगा लूँ. मैं पूरे घर में बस घूम रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ. नोबडी टू टेल. सही बात है यार. इट मस्ट बी रियली लाइक लाइफ चेंजिंग ऑल ऑफ दोस मोमेंट्स. यस डेफिनेटली, बिकॉज़ कोविड का टाइम भी था. मैं सब लोग मतलब जैसे सबकी लाइफ में फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सेम मेरे भी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे. एंड आई वाज ऑन द वर्ज कि यार अभी कुछ भी दे दो मेरे को. एंड वो कुछ भी काम करने के जोन में मैं आ गई. दैट आई वाज गिविंग ऑडिशंस फॉर शोज, अगर जो उनको मैं अगर करती तो शायद मैं इमली नहीं कर पाती. ओके. बट वो सारे शो से मैं रिजेक्ट हो गई. 4-5 शो से मैं रिजेक्ट हुई. एंड मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छी एक्टर हूँ नहीं. मैं उस जोन में जा रही थी जब मुझे इमली के लिए आया कॉल, और मैंने मना कर दिया. आई सेड मुझसे नहीं होगा. रियली? यस ट्रू स्टोरी. क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी. दे सेड कि नहीं, जस्ट सेंड 1 ऑडिशन.
सो ऑडिशन प्रिपेयर करने के टाइम पे भी आई क्राइड सो मच कि मेरे से नहीं होगा, 4-5 शो से मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अभी इससे भी रिजेक्ट पूरा हूँ। मनोबल गिर जाता है। एंड दे हाँ मतलब उन्होंने मुझे फोन उठाते साथ दे आर टेलिंग मी कि स्टार प्लस का शो है, लीड कैरेक्टर है। मैंने नहीं करना, क्लियरली मैंने बोला था मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे एक और रिजेक्शन से नहीं गुजरना है। एंड मेरे ऑडिशन भेजने के बाद 2 हफ्ते तक उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं वो तो और उस जोन process में है। जाने लगी, मतलब मर गए, अब ये भी कुछ नहीं हो हो रहा। सकता। फिर अचानक से ऐसी, और मैं नागपुर में रह रही थी उस टाइम पे मेरी फ्रेंड के घर पे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुम्बुल तुम मुंबई में हो, मॉक शूट करना है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने इनको बताया कि मैं नागपुर में हूँ, पता चला ये मेरे शो मेरे हाथ से चला जाए, तो उस टाइम पे आई हैड बहुत सारा पैसे थे नहीं मेरे पास, बट इतने थे कि मैं एक बार मतलब मुंबई तक की फ्लाइट मेरी हो सकती थी। तो मैंने बोला हाँ मैं मुंबई में हूँ। तो बोलते कि कल 2 बजे फिल्म सिटी आ जाना। तब के तब फ्लाइट बुक करी, एयरपोर्ट से सीधा इमली के सेट पे, वहाँ पे मॉक शूट किया। मॉक शूट के बाद मतलब ऐसा लगा देखने में कि नहीं थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड जो हमारा उस टाइम पे घर था, हमने वो घर छोड़ दिया था, बिकॉज बिना रहे मतलब 7 महीने कौन रेंट देगा हाँ उसका। ऐसा था, सबने ऐसे ही किया था। तो फिर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया लैंडलॉर्ड को, तो उन्होंने जाने दिया कि चलो कुछ दिन रह लो। तो वही धूल मिट्टी सब वहाँ पे जमी हुई है, लेकिन हमारा सामान छूटा हुआ था, तो मेरे जो कपड़े वगैरह थे वहाँ पे जो घुसे घुसे से वो सारे निकाल के ऐसे पूरी ज़मीन पे बिछा दिए, एक चलने के लिए जगह, क्योंकि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत अलग जोन में थी उस टाइम पे। एंड आने के बाद भी 3-4 दिन तक कुछ पता नहीं चल रहा, और मैं ये सोच रही थी कि कहीं मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी आके। एंड देन अचानक से पता चला कि नहीं मैं ही हूँ, मतलब ओह नाइस। ये इस रोल के इमली के बाद ही आई थिंक 2-3 साल बाद ही आप बिग बॉस चली गई थी, राइट? इमली के 15 दिन बाद। तो वो बिग बॉस वाला कहाँ से आया? एंड व्हेन इट केम वर यू लाइक आई एम टू यंग फॉर दिस और नो नथिंग? तो मेरा कभी था ही नहीं कि मुझे बिग बॉस में जाना है, नेवर इवन थॉट अबाउट इट। दे वर कॉलिंग मी फॉर बिग बॉस, आई ऑलवेज टोल्ड देम कि आई वांट टू डू खतरों, तो दिस इज समथिंग आई कांट डू। बट देन फिर पापा से बात हुई एंड ही फेल्ड कि नहीं करना चाहिए। एंड मैंने भी सोचा, बोला चलो ठीक है क्या ही जा रहा है। और फिर जाने के बाद फिर पता चला वो पहले पता ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो वैसा शो नहीं है जहाँ पे आप एकदम अनजान बन के जा सकते हो, क्योंकि सब पढ़ाई करके आ रहे हैं, सबने बहुत भारी होमवर्क किया है। अच्छा जी। हाँ बहुत होमवर्क करके आते हैं लोग वहाँ पे, एंड मैं एकदम ऐसे अनजान थी, मुझे समझ ही नहीं आता ओ ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना डराते इतना झगड़ा करते ऐसा में कुछ भी नहीं है। ये मुझे पता नहीं था, फालतू डर रही थी स्टार्टिंग में। बट आप तो टॉप 10 में आई यार। सबका प्यार है डेफिनेटली, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे इतने ख़राब टाइम में, वहाँ पे जब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई एंड बहुत ड्रामा हुआ, बहुत गलत भी बोला गया, जैसे लोगों के लिए तो फ्री का है, सब तो गंदा बोलेंगे, तो वो बोला गया। बट उसके बाद स्टिल 18 हफ्ते उस घर में निकाले मैंने, एंड आई थिंक आई जस्ट ट्राइड कि मैं जब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं कुछ तो करूँ उनके लिए। बट हर जगह तो कैमरा होता है ना, देयर आर जस्ट टू मेनी आईज ऑन यू, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोशल मीडिया इन रियल लाइफ। मतलब आने के बाद भी कुछ टाइम तक मैं ऐसे होती थी कि अच्छा माइक नहीं है, आदत थी ऐसे 4 महीने आदत लगी है कि वो लटका के रखना है पूरे टाइम, तो थोड़ा सा वियर्ड हो गया था हमारे। ट्रेन के बाद आप हिलते रहते हो थोड़ा सा, स्लीप साइकिल एकदम उसकी बैंड बज गई थी, क्योंकि पता नहीं था वहाँ पे कितने बजे सो रहे कितने बजे उठ रहे हैं। तो घर आने के बाद अलार्म तो सुबह बजा देते हैं, ऐसा दिखाते हैं। हाँ बट इट्स नॉट ऑलवेज एट द सेम टाइम, Oh. इट डिपेंड्स कि हम लोग कितने बजे सो रहे हैं। हम जितने बजे भी सोएंगे उसके 7 घंटे बाद अलार्म बजेगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो हमारा उठने का टाइम कभी फिक्स नहीं था, वो तो हम आसमान देख के कभी कभी अंदाजा लगा देते कि टाइम क्या हो रहा है। हाय राम, ये तो मतलब ट्रूमैन शो चल yes, रहा है। yes, yes. ये पूरा ट्रूमैन शो है कि भाई ये गाड़ी पीछे फॉलो कर रही नहीं कर रही। हाँ एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वहाँ पे उन्होंने क्योंकि हमारे सीजन से वो ऊपर का भी कवर कर दिया था, करेक्ट, तो हमें बाहर का दिखता नहीं था। सो देयर वाज दिस वन कॉर्नर एकदम ऊपर जाके, एंड वहाँ पे से छोटा सा एरिया था जहाँ से बाहर से एक बिल्डिंग दिखती थी, एंड दैट वाज दिस बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहती हूँ। What are you saying, Yes. girl? What Yes. the hell? तो ये पूरे एरिया में एक लौती ऑरेंज बिल्डिंग है जो ये है। तो ये मैं देखती थी, और वो देख के मुझे लगता था कि चलो बाहर दुनिया अभी भी है, मतलब बाहर जो लोग जिंदा हैं अभी बाहर फिर चल निकल रहा के है। आपने घर ले लिया। फिर बाहर निकल के आई रियलाइज, तो देयर आर लाइक सो मेनी रीजंस टू एक्चुअली लिव हियर। वन ऑफ दैट इज दैट कि बिग बॉस में मुझे सिर्फ ये बिल्डिंग दिखती थी, एंड अनदर वन इज कि जब मैं इमली के सेट पे जाती थी मैं कभी कभी इसके सामने से गुजरती थी, एंड आई यूज्ड टू लुक एट दिस एंड द एंट्रेंस एंड एवरीथिंग, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार यहाँ रहूंगी मैं किसी दिन। ग्रैंड है ब्रो, दिखता बट है ये ऐसा। था कि उस टाइम पे वो देखने के बाद, एंड जब मैंने बिग बॉस से इस बिल्डिंग को देखा तब मुझे पता नहीं था कि ये दोनों सेम बिल्डिंग है। हाँ जब मैं पापा के साथ आई पहली बार ये घर देखने के लिए, एंड पहली नजर में आई वाज लाइक कि नहीं यहीं रहना, और रहने के 3-4 दिन बाद जब मैं से दूर से आ रही थी तो मैंने ऐसी बिल्डिंग देखी, मैंने बोला अरे ये तो दिखती थी वहां से,
भाई मुझको पता ही नहीं था। ट्रॉमा याद आया सारे। मुझे याद है कि इतने से स्पेस से मुझे ऐसे क्लाउड्स के बीच में ऐसे बिल्डिंग दिख रही है ऑरेंज कलर की, क्योंकि यहाँ पे है नहीं और एक ही है। भाई साहब मुबारक हो, लेकिन आप Thank you. इतनी कम उम्र में ये घर खरीद के बैठी हैं, दैट इज वेरी बिग यार, दैट इज एन अचीवमेंट इन Thank you इटसेल्फ। so much. एंड अशनूर के साथ दोस्ती के बारे में हम लोग रहे, सो अशनूर एंड आई मेट एट अ पार्टी। अरे वाह, हम लोग ऐसे डांस करते करते हैं हुआ था बस थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर एक अवार्ड फंक्शन में हमने साथ में फोटोज खिंचाई थी एंड देन वी फॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड एट लाइक वन डे आई वाज लाइक, बिकॉज आई फाउंड हर वेरी मच ऑफ माय वाइब, सो आई आस्क्ड हर कि वी शुड मीट। तो हमने हमारी डेट प्लान की, सो वी वेंट ऑन अ डेट टू ओबरॉय मॉल। ऑफ कोर्स ये माकाबो वाली पब्लिक है, ये थोड़ी गो है, बट क्या फर्क पड़ता तो है। मेरा एक्चुअली आई वांटेड टू, मुझे बस गेम्स खेलने जाना था, मुझे आर्केड Like arcade games, हाँ, या मुझे makes वहीं sense. जाना था एंड शी आल्सो वांटेड दैट, तो लाइक कि चलो यहीं चलते हैं। सो देयर इज दिस वन गेम जहाँ से हमारी मेन बॉन्डिंग चालू हुई, जो एक गेम था जिसमें एक बड़ा सा एक यूनिकॉर्न शेप्ड वो था सॉफ्ट टॉय, ओके, बहुत बड़ा। उसको उठाना था। उसको उसमें ना एक थ्रेड होता है एंड उसमें एक कैची होती है पीछे, सो देयर इज अ स्विच, सो आफ्टर यू स्वाइप योर कार्ड देयर यू व्हेन यू नो उसको जैसे स्विच को दबाते हो ना तो वो सीजर आनी चालू होती है आगे एंड द मोमेंट यू लीव इट कट्स इट। तो आपको लेकिन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे लाना है, बिकॉज वो पूरी सीजर नहीं है, उसका शार्प एरिया सिर्फ सबसे टॉप पे है। Oh my god. And how big is this unicorn? It's like this. Is it good? You want this unicorn? And it's Yeah. not just that. कि इसमें ये भी है, उसमें दो छोटे soft toys भी है, and there are some chocolates too. That Jackpot game? Yes. और वो सारे malls में सबसे ज्यादा महंगा गेम होता है। लेकिन वो गेम ऐसा है ना कि आपको हर बार लगता है कि आई वाज दिस क्लोज, अरे नहीं अब मुझे समझ आ गया है। तो हमने ट्राई किया, तो एक बार अशनूर ने किया नहीं हुआ, फिर मैंने किया नहीं हुआ, फिर अशनूर ने किया नहीं हुआ, फिर मैंने क्या हो गया। So I have this giant unicorn inside. Please give us a photo. क्या बात है, यूनिकॉर्न बता रहे हैं। This is the unicorn. क्या बात। We were not paid by the arcade or the unicorn makers for this, but it's a ये मैंने और अशनूर beautiful ने साथ में unicorn. जीता है। अच्छा, आप साथ बोलती हैं, Yes. काटी आप हैं। हाँ, पर हम दोनों साथ में ही कर रहे थे ना। शिद्दत Yes. So दो सॉफ्ट टॉयज जो थे वो अशनूर के पास है, ये एक मेरे पास है, और चॉकलेट्स वो खाती नहीं है तो मेरे पास है। vehemently fight for her even when she was evicted. You were like, भाई रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे थे। हाँ, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट, या बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के रूल्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, कि जब उनको लगता है कि हमें यहाँ पे इसको निकाल देना चाहिए, इसने हमें रीज़न दिया, हाँ दे दिया, निकाल दो। मुझे ऐसा लगता है, अभी लोगों को शायद अलग लगता होगा, बट आई स्टैंड बाय व्हाटएवर आई सेड। fair enough. बट डेटिंग प्रेशर और डेटिंग की फोमो होती है आपको? आई एम श्योर योर फ्रेंड्स इन द सेम सर्कल्स आर। I enjoy my company a lot. So मेरा ऐसा है कि जैसे as I told you कि I have like 4-5 people in my life, and now that I'm doing a show, I don't actually feel कि मेरे पास उतना टाइम समय है। बट अगर it's nothing like कि नहीं हो सकता है, नहीं करना है, I'm like if I find the right person then why not? यार घर से शादी का प्रेशर या ऐसा कुछ आता है कभी? मैं 22 साल की हूँ, अभी कहाँ। नहीं, तो चलो, नहीं पॉसिबल। और एंड आई हैव लाइक 10 किड्स मेरी फैमिली में, मतलब कजिन्स में, तो मेरा नंबर आने में बहुत टाइम है, एंड मेरे नंबर आने के बाद भी जो मुझसे छोटे हैं शायद उनके पहले हो जाए, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे टाइम है। फेयर इनफ, दैट्स नॉट बैड। पिताजी के लिए रीमैरिज का टाइम का सारा सिलसिला संक्षेप में बताएं। हाउ वाज दैट, व्हाट वाज दैट लाइक? दैट वाज समथिंग कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब शुड आई डू इट, या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई एक्चुअली ट्राई टू इन्वॉल्व माई फादर्स एल्डर ब्रदर, कि मुझसे बात करने की जगह अच्छा है कि पापा अपने बड़े भाई से बात करें। इमली की टीम ने हमारी डेकोरेशन की थी पूरी। क्या बात है। और नाच गाना वगैरह एंड द पार्टी सीन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सो यू आर द डायरेक्टर ऑफलाइन देन इन द हाउस। बट क्या है, आपको जो सब के जो ऑडियंस है वो बड़ी पारिवारिक है, तो उनसे किस प्रकार के प्यार मिलते हैं और अच्छी चीजें क्या सुनने मिलती रहती हैं, आप ये बताएं। मतलब जैसे हम जिस एरिया में शूट भी कर रहे हैं ना, हम जैसे अपने सेट से बाहर निकलते हैं, सामने घर है, एंड वो सब लोग शो देखते हैं, एंड दे लव द शो एंड दे लव मी इन द शो। ऐसे चलते चलते मतलब अन्विता के लिए, मतलब इतनी सी खुशी के लिए मुझे बहुत पहचाना गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पानी पूरी मैं खा रही थी ऐसे एक बार सड़क पे, तो आगे आप अन्विता हो ना, बोला हाँ। आप पहले इमली भी थे ना, बोला हाँ। बोला कि एक फोटो, बोला एक बार बस खा लूँ, एक बार थोड़ा सा, एक बचा है खा लेती हूँ। सो बट आई थिंक उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बिकॉज दे आर लविंग द शो, एंड देयर इज दिस वन थिंग दैट दे ऑलवेज से कि दैट वी लव यू एंड ऑल ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द शो। हाँ, मतलब जो पूरा फैमिली है, दे आर लविंग द प्यार मिलता फैमिली, है। बिकॉज वो बहुत नॉर्मल है ऐसी फैमिलीज होना। हाँ,
कि सब आपस में दे आर ऑल, दे डोंट fit in with each other, but they're still finding a way to They're live a with each family. other. Yeah, because they're a family. आपका फेवरेट पार्ट क्या है? Like what do you like in her as a character? I love how much she does for her family, to be honest. Like उसने जितने sacrifices किए हैं अपनी family के लिए, she's doing everything, but somewhere I feel that she should become a little selfish. Thanks. हमने फिल्मों की बात नहीं की, आपकी फिल्म मैंने सुना है, तो आर्टिकल 15 किस प्रकार हुई थी? हाँ, तो 2019 जनवरी में मैंने ऑडिशन दिया था, जनवरी या फरवरी में, एंड मेरे बोर्ड्स के टाइम पे शूट आया था. तो अगर मैं शूट करने जाती तो मेरे लास्ट का एक बोर्ड एग्जाम छूट जाता, ATKT लग जाता और मुझे री एग्जाम देना पड़ता. दैट वाज अ डिसीजन कि अभी क्या करना है, क्योंकि 10 बोर्ड्स है. तो मैंने बोला मैं तो जाऊँगी. सिंपल एज दैट. मैं नहीं छोड़ रही. तो ATKT लग गया था, री एग्जाम देना पड़ा एंड शूट अच्छे से हो गया. परवल पराठे बड़े महंगे पड़े. जितने लोगों को सीन पता है उन लोगों के लिए. बट आयुष्मान वगैरह के साथ इंटरेक्शन, ही इज नोन टू बी अ मेल फेमिनिस्ट. हमने ताहिरा से सीखा है ऐसा. हाउ इजी डू दे मेक इट फॉर यू? वेरी इजी. तो जब मेरे सीन्स होते थे तब वो आयुष्मान सर के साथ, मनोज पावा सर के साथ, कुमुद मिश्रा सर के साथ, एंड ऑफ कोर्स अनुभव सर हमेशा रहते थे सेट पे. तो शुभ्र ज्योति सर भी थे वहाँ पे. तो हम उनके बीच में एकलौती मैं, ऐसी जरा सी छोटी सी ऐसे घूमते रहे. 14-15 साल की थी मैं. इतने प्यार से मुझसे बात करते थे, मुझे समझाते थे, मुझसे मेरे उनके सबके इतने कॉन्वर्सेशंस हुए हैं. एंड अनुभव सर एक्चुअली वंस मैं उनको बोला था कि मुझे पानी पूरी खानी है. मैं लखनऊ में आई हुई थी और मुझे पानी पूरी नहीं मिल रही थी. आई लव पानी पूरी. तो वो ठेला लेके आ गए थे पानी पूरी का. क्या बात है. हाँ, तो ऐसे मुझे लेकर आया. मैं सेट पे थी, अंदर कुछ तो कर रही थी, तो सर आए, बोलते बेटा चलो तुम्हें पानी पूरी खिलाते हैं. मुझे लेकर आए. उन्होंने पानी पूरी वाले भैया को बोला कि इसको सबसे बेस्ट वाली खिलाना. क्या बात है. एक आर्टिस्ट होने के कुछ फायदे हैं. देखिए, उन फायदों में से ये है कि अगर आप बोल दें गलती से डायरेक्टरों को कि हमें पानी पूरी खानी है, तो ठेला आ जाता है. सलमान भाई के बारे में मैंने सुना है कि वो भी मेल फेमिनिस्ट है एक प्रकार से. तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? मेरी एक्चुअली सलमान सर से एक ही बार अगर मैं ऑफ स्क्रीन कॉन्वर्जेशन हुई है तो वो तभी हुई है जब हमारा फिनाले हो चुका था एंड हम सब साथ में पार्टी कर रहे थे. तो सलमान सर वाज आल्सो देयर एंड ही वाज टॉकिंग टू एवरीवन. तो मैं भी ऐसे आई थी बात करने के लिए. एंड ही वाज टेलिंग मी कि यू हैव टाइम, डू ग्रेट थिंग्स. एंड बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. एंड वी हैड अ ब्यूटिफुल 45 minutes long conversation which I really loved. And he is a wonderful person. He really is. यार कुछ हमारे स्टैंडर्ड सवाल होते हैं मेल फेमिनिस्ट के, उनको आंसर करें. आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वालिटी है. डेफिनेटली किसी भी चीज़ में ये नहीं कि मुझे मार पिटाई करनी है. बस इस चीज़ में कि मतलब मैं लड़कों के इक्वल काम कर सकती हूँ, मैं उनके इक्वल पे ले सकती हूँ, उनसे ज़्यादा भी ले सकती हूँ इनफैक्ट. सो जस्ट दैट. या फेयर इनफ. रेड फ्लैग्स क्या है रिलेशनशिप में आपके हिसाब से? रिस्पेक्ट होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उसके अलावा चीटिंग तो आई थिंक मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी के ज़माने में लगता है चीटिंग बताना पड़ेगा कि रेड फ्लैग होता है. अभी इतना ज़्यादा खराब हो गया है सब. इट्स बिकम सो कैजुअल चल रहा है. क्यों इतना कैजुअल क्या होता है भाई? 16 साल की खुद को अगर आप एक एडवाइस दे पाती हैं और ये फुटेज जा रहा है उन तक, ऐसा सोच के आप, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ, सो डोंट गेट अटैच्ड टू सून. Just try to become emotionally independent, focus on yourself and be there for yourself, because in the end it's just gonna be you for you. Congratulations and all the best for all of that. Thank you so much. आप लोगों को कैसा लगा कॉन्वर्सेशन प्लीज कमेंट्स में बताइएगा. आप लोगों को इनका काम जो पसंद है और जितनी हमने कमेंट्स की दलीलें डाली हैं विद इन दी एपिसोड, उसके ऊपर रिप्लाई कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम बैन. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हॉट रिप्लाई को प्लीज सब्सक्राइब कर ले. दिस इज मी साइनिंग ऑफ.